मीर सिंह ने स्वदेश लौटने की लगाई गुहार, वीडियो वायरल कर मांगी मदद। शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई, दर दर भटक रही है पत्नी, आरोपी दे रहा है धमकी। कोसली क्षेत्र के गांव रतनथल निवासी मीर सिंह एक दलाल के माध्यम से 3 नवंबर 2022 को इटली भेजा गया था। कुछ दिन बाद मीर सिंह का एक पैर कट जाने की वजह से दलाल ये कहकर उसका पासपोर्ट लड़कर भारत लौट आया कि अब तुम यहाँ काम करने के लिए सक्षम नहीं हो। तब से लेकर अब तक मीर सिंह बगैर पासपोर्ट के ही इटली में रह रहा है। अब उसके पास कोई काम नहीं है, बल्कि उसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। वहीं किसी के पास आसरा लेकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। तब से घर में पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मीर सिंह की पत्नी रीना हर संभव प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस मुसीबत में उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। तो वो कहाँ चला गया बेटा? विदेश गया बेटा। अच्छा, विदेश गया। विदेश किस लिए चला गया? कमान गए हो बेटा। कमांड गए तो? हाँ, कितना दिन हो गए उड़ाने? 2 साल हो गए। अच्छा, तीसरी लाग रही है। 2 साल में कुछ फिर पैसा वैसा भेजा कुछ आपका? नहीं भेजे, काहे की? कुछ नहीं भेजा? नहीं भेजे। क्या कह रहा है बेटा, क्यों नहीं भेजे? पूछा नहीं आपने? पूछी न, बोले माँ मेरे काम के लग रही है, क्या काम नहीं होता, यहीं को खर्चा ना चाल लो मेरा पे। वो कह दे भाई मैंने तो कितने पैसे लेके गया था वो यहाँ से? 22 लाख रुपये। अच्छा, 22 लाख रुपए कहाँ से आए माता जी? बेटा या घर पे लोन कटवा रखा तेरे। अच्छा, घर पे लोन करा दिया? आधा किला बेच दिया। आधा किला बेच दिया? हाँ, लोन या करवा दिया। और भाई तेरे मेरे घर का तो ले आया, उनका अभी हम पे है, सबके हैं, अभी दिया नहीं है किसी का ही दिया। 2 मांगने वाले तो आपके पास? हाँ, भाई जात बिगड़े, ले आए तो मगाड़े, जात तुम्हारी आ सकते हैं, हम सही कुछ है नहीं, तो इसके दौड़ा पड़ जाते कर लेती है, जो फिर से दे हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं, 2 भैंस रखते हैं, उनको दूध धार बेच लें, बालक का खर्चा चला दें। अच्छा, थोड़े बहुत तो बेटे की हालत वहाँ कैसी है? बेटा ठीक है आपका वहाँ? नहीं, वहाँ पान से काम नहीं होता, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ना, अच्छा, नो थोड़ा बहुत चला जाता है, बैठ के लेट के शिशु काटता है, खेती का काम है। तो यहाँ किसी अधिकारी वगैरह से मिले हो, थाने गए हो, किसी से बात की आप लोगों ने? करीब हमने रोड़ाई करी थी, तो रोड़ाई न सुना पे ना करी, न बोले हम ना है यहाँ के वो चार्ज, विदेश के चार्ज ना, विदेश का झगड़ा विदेश भी जाएगा। अच्छा, पास ना तुम क्यों बर्बाद हुई बोले, धमका के लोगों को धमकी लगा, इससे भी रोन लगी ये लोग बोले हम ना और फोन करा, वाला बोला जाओ हम आगे गाड़ी ले कोसली में गए। वो भी लोग बोले पहले तो कही एक दिन तो उनने कि तुम बुला उसको, उसके कागज बनवा, ये लोग बुला दूंगा। मैंने बोली ऐसे कैसे बुलाएगा, दोनों लोग के कागज बनवाएगा, जब आवेगा, जब मैं 22 लाख रुपये भर रखे, फिर मेरे बेटा ने यहाँ कर्जा पटोला है, तो हम कैसे नहीं बुला देंगे है? और के बेचेंगे जो दुनिया हमारा कर्जा जाके ला रहे, तो हम क्या करें? ये वो बेटा जी इस बारे में यहाँ तो चले तो गए थे 2 महीना पीछे उनके पाँव में लागी, पाँव की वजह तो कुछ भी नहीं है, ना किसी कमाया जा रहा, ना किसी करो जा रहा, ना कागज बना। रघुविंदर लेके गया था उनको 22 लाख रुपए लिए, दोनों तरफ के कागज बनवाऊंगा, तो वहाँ से के नाम में चला गया उनके वहाँ में चक्कर में, कहले वहाँ कुछ कमा लूँगा, 4 लड़की हैं मेरे, तो क्या नाम वहाँ जाकर उनके 2 महीने पीछे पाँव में लागी, पाँव में लगे पीछे 2 महीना तो वैसे अस्पताल में इलाज चलो था, वहाँ तो फिर कमरा में ला के पटक दिए, वहाँ ना तो किसी को मिलने दिया, कुछ भी नहीं किया। मतलब तू बाहर जाएगा तेरे को न्यू हो जाएगा, न्यू डरा धमका के रखे। फिर के नाम है जैसे ये थोड़े बहुत जानन लाग गए, बोलने लाग गए, इतने बार कही थी इन्होंने कि भाई मेरे तो काम करवा, मेरे पाँव ठीक करवा, अच्छी तरह आते मेरे कागज को बनवा के कही थी 9 महीना को तो वीजा एक्सपायर हो गया, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट बनवा। थोड़े दिन पीछे ही सारे डॉक्यूमेंट लेके भागे, और पाँव को जो फैसला हुआ था ना, फैसले के 30 यूरो लेके भाग गया उधर से। कौन था वो? रघुविंदर रघुविंदर लेके गया था उसको? रघुविंदर
गया था। तो रघुविंदर को आपने जो पैसे दिए थे वो नगद दिए थे? कैश दिए थे, घर पे अच्छा दिए थे। अच्छा, घर पे दिए थे। हाँ, घर पे। कितने पैसे दिए थे? 22 लाख। अच्छा, फिर क्या कहा था उसने? अब मैं बुला लूंगा। हाँ, न्यूल में बुला लूंगा, बुलवा लिए थे। अच्छा। दोनों बगल कागज की कही थी भाई, ते दोनों बगल कागज बनवाऊंगा। वहाँ जाकर कुछ भी नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट लेके भाग गया। अच्छा, सारे उसके जो पासपोर्ट वगैरह वो ये रघुविंदर लेके आ गया। लेके आ गया। हाँ। अब आपका पति वहाँ विदेश में ही रह रहा है? विदेश में रह रहे हैं, उनको कुछ भी वो भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और थाने में जाते हैं, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं रही। डीएसपी के गए, वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल एसपी से मिले थे, क्या कहा एसपी साहब ने? वो बोल रहे हैं करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, देखो ये मेरे तो यही गुहार के नाम सरकार तक के नाम है, पति को सही से वापस लौटा दो, जो पैसे लेके आया उन पैसा को दो। मैं मीर सिंह, गांव रतनथल, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसड़ी। 3 नवंबर 2022 को इटली आया था, जो कि मेरे को लेके आने वाला 22 लाख रुपए में रघुवेंद्र उर्फ मोनू, गांव रतनथल, जिला रेवाड़ी का निवासी है। और मैं इटली 4 नवंबर को मैं इटली पहुंच गया था। और मैं इटली पहुंचने के बाद मैंने 1.5 महीने के समथिंग काम किया था। फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया था, चोट लग गई। उसके बाद मैं 1.5 महीने का करीब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर उसके बाद मैं इनके कमरे पे आया तो मेरे को इसने गुमराह रखा 6 महीने। और उसके बाद मेरे को गुमराह रखा, और गुमराह रखने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई मेरा क्या होगा? तो बोला कि भाई तेरा कुछ सोल्यूशन होगा, तेरे डॉक्यूमेंट बनेंगे, तेरे को जो आर्थिक सहायता होगी वो दिलाई जाएगी मालिक से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोनू ने बल्कि जो मालिक से सलाह मुशरा करके आपस में जो इनकी जब मेरे को भाषा नहीं आती थी तो मालिक से 30,000 यूरो मोनू यहाँ से मेरे उसके फैसले के नाम के लेके और इंडिया चला गया। और मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा रद्द हो गया। और इसके जो मेरी घरवाली और मेरी माता जी जो बुजुर्ग हैं, जो कि इंडिया में कार्रवाई करती हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर कार्रवाई की जाए और प्रशासन से मेरी यही मांग है, मेरे को न्याय मिले। धन्यवाद। आरोपी रघुनंदन भी उसी गांव का रहने वाला है। जब रीना उससे अपने पति को वापस बुलाने की बात करती है तो आरोपी रघुनंदन उसे धमकी देता है। साथ ही ये भी बोलता है कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम कहीं भी चले जाओ, उसका कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच करने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। शिकायत को मैंने अवलोकन किया है। इसको मैंने अभी आर्थिक अपराध शाखा में मार्क किया है। उसमें इसका ये भी आरोप है कि भाई 22 लाख रुपए मेरे से ले लिए और उसके बाद इन्हें इटली भेज दिया गया। तो एक बार उसकी गहराई में जाकर पता लगाएंगे और जैसे भी हालात होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करी जाएगी। क्या इनके खिलाफ मामला दिया होंगे, क्या विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा? पहले एक बार इसकी प्रारंभिक जांच एक बार कर लेते हैं आर्थिक अपराध शाखा से, उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस तरीके से गांव के काफी लोग इस तरीके से बाहर निकाले गए हैं, पैसे लेकर उनको विदेश भेजा गया है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर? जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि अगर कर रहा है, एक बार उसका रिकॉर्ड हम देखते हैं कि किस आधार पर वो लोगों को भेज रहा है, विदेश अगर भेज रहा है। अगर अवैध होगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि मीर सिंह कब तक अपने घर वापस लौट पाएगा या फिर उसकी पत्नी और बूढ़ी मां का ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की खास रिपोर्ट।